बेटा मुझे ये बताओ उस दिन क्या हुआ था सारा? उस दिन मैं वॉशरूम जा रही थी तो लड़का मेरे पीछे आया था। अच्छा, फिर पीछे आने के बाद क्या किया उसने बहुत की थी। आपने शोर नहीं किया, दरवाज़ा नॉक नहीं किया? शोर किया था, उस रख लिया था। ठीक है, अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपकी टीचर को अपने से बात बना के बता दूंगा। अचानक ही मुझे टीचर ने कॉल की, तो मैं जब गई हूँ तो बच्चे की काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। उन्होंने कहा कि आपका कोई फ़ीस का इशू है तो आप इधर आ जाएं। बच्ची काफ़ी डिप्रेशन में थी, ख़राब थे, यहाँ तक कि जा रहा था। मैं उसे उठा के लेके आई हूँ घर। ताकि से पूछने की कोशिश की है तो नहीं बता रही थी क्योंकि काफ़ी डरी हुई थी। इसने बताया मम्मा मुझे है करती हूँ तो जनरल हॉस्पिटल में लेके गई हूँ। डॉक्टर ने हमें खुद बताया कि आपकी बच्ची के साथ हुआ है। सानू तो इंसाफ चाहिए, साडी बच्ची सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं एक स्कूल के बाहर मौजूद हूं और इस स्कूल में मैं किसी तालीमी निसाब आपको दिखाने के लिए नहीं आई कि स्कूल का तालीमी निसाब बहुत अच्छा है, या मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आई कि इस स्कूल के किसी बच्चे ने टॉप किया, बल्कि मैं बहुत ही दुख के साथ आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि इस स्कूल में एक 3 क्लास की बच्ची जिसका नाम शुज़ैन है का निशाना बनाया गया। और स्कूल इंतज़ामिया इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर है और ये बताने से बिल्कुल कासिर है कि वो ज़्यादती स्कूल के किस बच्चे ने की है, वो ज़्यादती कैसे हुई है। और स्कूल इंतज़ामिया इस टाइम अपने ऊपर कोई भी बात नहीं आने दे रही। बच्ची के वालिदैन से बात करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो हम लोगों को मिल जाए और उनसे बात करें। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले ये स्कूल दिखाना ज़रूरी था। ये वो स्कूल है जहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजते हैं। और अगर हमारे स्कूलों के तालीमी निज़ाम के साथ साथ निसाब के साथ साथ ये भी चीज़ हम लोगों को फ़ीस देने के साथ पैसे देकर मिलने लग जाए कि हमारे बच्चों को निशाना बनाया जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर हल ये है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई ना और जाहिल ही रहने दें। कोशिश करते हैं उनके वालिदैन से बात करने की। इस टाइम मेरे साथ बच्ची की वालदा और बच्ची की दादी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं। ज़ाहिर है एक माँ अपनी बच्ची की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझती है और माँ ही बेहतर बता सकती है कि ये सारा मामला क्या हुआ है और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही माजरत के साथ, बहुत ही दुख के साथ मुझे आपसे पूछना पड़ा। मुझे पता है कि ये आपके लिए बताना बहुत तकलीफ़ दे है और मेरे लिए यकीन करें कि मेरे लिए सुनना भी उस तरह ही तकलीफ़ दे है। ठीक है, हम सबके घरों में बेटियां हैं। क्या मामला हुआ ये सारा? 22 जून को बेटी स्कूल गई है तो बिल्कुल ठीक गई है घर से। तो जब मैं उसको लेने गई हूँ तो बच्ची की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अचानक ही मुझे टीचर ने कॉल की, इसकी टीचर ने, कि हो सकता है उन्हें इस बात का पता हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कैसे बुलाया उधर। तो मैं जब गई हूँ तो बच्ची की काफ़ी ख़राब थी। अच्छा, आपको कॉल करके छुट्टी से पहले बुलाया? उन्होंने कहा कि आपका कोई फ़ीस का इशू है तो आप इधर आ जाएं। तो मैं उधर गई हूँ, सारे बच्चों को छुट्टी हो गई थी और बच्ची को बाहर चौकीदार के पास चेयर पे बिठाया हुआ है। स्कूल में नहीं थे बच्चे? नहीं, छुट्टी हो गई थी सबको। तो उसके बाद फिर मैंने मैम तमीना से बात की है तो मैं बच्ची को लेके घर आ गई हूँ। तो बच्ची काफ़ी मतलब कि डिप्रेशन में थी और इसके कपड़े भी ख़राब थे, यहाँ तक कि भी नहीं जा रहा था। तो मैं उसे उठा के लेके आई हूँ घर। तो जब मैंने घर आके से पूछने की कोशिश की है तो इसने कहा कि मम्मा मैं स्लाइड से गिर गई हूँ या फिर स्कूल की सीढ़ियों से गिर गई हूँ, क्योंकि काफ़ी डरी हुई थी, नहीं बता रही थी। और 23 जून को फिर इसने बताया कि मम्मा मुझे है और तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैंने इतना गौर नहीं किया। मैंने कहा चलो बेटा पानी पियो, कुछ नहीं होता, आप ठीक हो जाओगी। तो फिर इसको शदीद हो गई है। मैं इसको जनरल हॉस्पिटल में लेके गई हूँ। तो उधर जब मैंने इससे डॉक्टर को चेक करवाया है, फिर डॉक्टर ने हमें खुद बताया कि आपकी बच्ची के साथ हुआ है। फिर उसके बाद इस क्या कहते हैं, डॉक्टर ने कहा कि आप कल स्कूल जाएं, उनसे पूछे कि आपकी बच्ची से हो गया। हम अगले दिन 24 को स्कूल गए हैं। हमने मैम फरजाना से बात की है तो उन्होंने हमें काफ़ी तसल्ली वगैरह दी है कि कोई मसला नहीं है, ये आपकी बेटी नहीं हमारी बेटी है। आपने उनको बताया बच्ची हुई है स्कूल? हाँ जी मैंने बताया। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमारी बात को बड़ा लाइट सा लिया है। तो हम उधर काफ़ी रोए वगैरह आए तो, लेकिन उन्होंने कोई इतना गौर नहीं किया हमारी बात पे।
हमें काफ़ी तसल्लियाँ दी हैं। तो उसके बाद हम घर आ गए हैं, तो उन्होंने कॉल तक नहीं की। फिर जब हमने उनकी कॉल का वेट करके ये एक्शन लिया है, तो अभी भी नहीं कोई बात कर रहे। अभी बस पुलिस को यही कहे जा रहे हैं कि इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें बस। और बच्चे का भी अभी तक कुछ पता चला कि वो कौन है। नहीं, बच्ची ने कभी भी नहीं उस बच्चे को देखा और ना ही वो जानती है। बस इतना कह रही है कि मैं उसको पहचान सकती हूँ। और जब हम स्कूल गए हैं ना 24 को, और मुझे उन्होंने ऑफिस में बिठा दिया, इसके पापा थे साथ, हम लोग काफ़ी टेंशन में थे और बच्ची को खुद ले के बच्चे को पहचानने के लिए गई हैं। तो उसके बाद बच्ची को साइड पे लेके जाके ब्लैकमेल किया गया है कि अगर आप लड़का पहचान भी लोगी, घर नहीं बताना, आपको स्कूल से निकाल देंगे, ऐसी ऐसी धमकियाँ देते रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये एक्शन लिया है। बच्ची ने स्कूल में जब पहचानने की कोशिश किया, वो बच्चा नहीं था? जी, बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं आया उस दिन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल इंतज़ामिया आपके साथ इस टाइम कोई ताउन नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कोई तावन कर रही। और पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? पुलिस भी नहीं कोई साथ दे रही हमारा, कोई भी नहीं कुछ कर रहा। बच्चे की दादी भी मौजूद है, दादी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 8-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बच्ची का बयान लेने की कोशिश करते हैं कि बच्ची इस पूरे मामले में क्या कहती है। इस टाइम मेरे साथ बच्ची शुज़ैन मौजूद है, 3 क्लास की बच्ची है और इस बच्ची के हुई है जब ये स्कूल में पढ़ने के लिए गई हुई थी। शुज़ैन बेटा, मुझे ये बताओ उस दिन क्या हुआ था सारा? उस दिन मैं वॉशरूम जा रही थी तो लड़का मेरे पीछे आया था, बड़ा लड़का था। आप उस लड़के को जानती हो? नहीं। अगर सामने आए तो पहचान लोगी? जी। आपके स्कूल का ही है ना वो? हाँ जी। बच्चे ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था स्कूल का? जी। और ये पता है आपको कि वो कौन सी क्लास का है? ये जब उन्होंने ये सारे बात कर रहे थे तब भी सुना था कि 7 क्लास का लड़का है। 7th क्लास का है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आप वो तो बॉयज़ के वॉशरूम अलग होते हैं और गर्ल्स के वॉशरूम अलग होते हैं ना, तो वो गर्ल्स वाले वॉशरूम में आया था या आप बॉयज़ के वॉशरूम में गई थी? सॉरी सिस्टर, वो ना उन्होंने गर्ल्स वॉशरूम को ताला लगाया हुआ है और बॉयज़ वॉशरूम खुला छोड़ा हुआ है। गर्ल्स भी बॉयज़ वॉशरूम यूज़ करती हैं? जी जी, ऐसे ही है। अच्छा शुज़ैन, मुझे ये बताओ आप वॉशरूम में गई हो, वो पहले से था? नहीं, मेरे पीछे आया था। अच्छा, फिर पीछे आने के बाद क्या किया उसने? उसने बहुत बदतमीजी की थी। उस टाइम कोई आया नहीं वॉशरूम में? आपने शोर नहीं किया, दरवाज़ा नॉक नहीं किया? शोर किया था, उसने हाथ रख लिया था। और उसके बाद जब आप क्लास में गई हो, आपने अपने टीचर से नहीं कुछ भी कहा? नहीं। आपकी टीचर ने नहीं पूछा आपके खराब हुए हैं? टीचर गई थी अपने कोई ज़रूरी काम से। किसी को भी नहीं बताया खराब हुए थे? किसी को भी नहीं बताया? नहीं। ठीक है, अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपकी टीचर को अपने से बात बना के बता दूंगा। बच्चे ने इसको ये धमकी लगाई थी कि अगर किसी को बताया या किसी भी टीचर को तो मैं आपके ऊपर बात डालकर आपके ऊपर कोई बात इस तरह की करके बता दूंगा। ये वो स्कूल हैं जहाँ पर हम लोग हज़ारों में फ़ीसें देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। कहते हैं उस्ताद जो होता है वो माँ बाप के बाद तहफ़्फ़ुज़ होता है, उस्ताद भी एक माँ बाप की तरह ही होता है। और जब उस्ताद ही इस तरह की चीज़ों को छुपाने लग जाएं अपने स्कूल की रेपुटेशन को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है जहाँ पर स्कूल की रेपुटेशन हमारी बच्चियों की इज़्ज़त से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर हम लोगों को अपनी बेटियों को घर में बिठा लेना चाहिए। वहाँ पर हम लोगों में से किसी की भी बच्ची की इज़्ज़त महफूज नहीं है। इस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि ये स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। माँ बाप का ये कसूर है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आज इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। और एक यहाँ पर के मोहल्लेदारों से जब मेरी यहाँ पर बात हुई, क्योंकि मैं यहाँ पर शाम से आके बैठी हूँ, उनका कहना था कि ये पहला वाक़या इस स्कूल में नहीं है, ये तीसरा वाक़या है। पहले 2 वाक़यों में पेरेंट्स चुप रहे, पेरेंट्स ने कोई बात नहीं की, पेरेंट्स ने अपनी इज़्ज़त की खातिर इस बात को दबा दिया, अपनी बेटी की इज़्ज़त ख़राब ना हो, जबकि उनको ये सोचना चाहिए था कि बेटी की इज़्ज़त तो ऑलरेडी ख़राब हो गई है। इस बात को हाईलाइट नहीं किया गया। ये पेरेंट्स समझदार थे कि इन्होंने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए इस स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है कि उनकी बेटी को तो वो सामने ले आए हैं, वो ख़ुद तो सामने आ गए हैं, लेकिन कई बच्चियों की ज़िंदगी, कई बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।